तो मेरे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने 17 अक्टूबर 2022 को ज्वाइनिंग किया एक कंपनी में जो कि टोटली अनपेड थी इंटर्नशिप। उन्होंने बोला था कि 6 मंथ्स तक आपका अनपेड रहेगा, इंटर्नशिप रहेगा, उसके बाद आपको पे मिलेगा। तो जब ये स्टूडेंट ने सुना तो उनके दिमाग में काफ़ी बड़ा सवाल आया। उसके बाद जब उन्हें ऑफर मिला तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और मुझसे पूछा कि सर क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें कुछ गाइडेंस दी और उनके लिए वो गाइडेंस ओपन थी कि ये टोटली आपके सिचुएशंस के हिसाब से डिपेंड करेगी। और कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, मैंने बोला इन पॉइंट्स में से आप समझ लो कि ये आपके लिए सही है कि नहीं। मैंने अपना सजेशन दे दिया था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्वाइन करेंगे। उन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली 17 अक्टूबर 2022 को। अब रिसेंटली मैंने कल ही उनसे बात की। ओके, उन्हें 6 मंथ्स हो चुके हैं अराउंड, और मैंने कल बात की तो मुझे उनसे क्या फीडबैक मिला, क्या जानने मिला। थी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए रहेगी जो कि सोच रहे हैं कि क्या हमें अनपेड इंटर्नशिप या जॉब, जिसमें बहुत बार आपको ऐसा बोला जाता है कि 3 मंथ्स आपको सैलरी नहीं मिलेगी, 6 मंथ सैलरी नहीं मिलेगी, आपको जॉब करना होगा, उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी, ऑन जॉब किया जाएगा। अभी तक मैंने जो देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो उन जॉब्स के लिए होता है जिनकी अच्छी डिमांड होती है, जिनकी अच्छी ग्रोथ होती है। ठीक है, हर जॉब्स के लिए नहीं होता। तो लेट्स कंटिन्यू। और अभी जो करंट जॉब हम बात कर रहे हैं वो SaaS डेवलपर का रोल था। तो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया और वही कंपनी में, मैं जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वही कंपनी में कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस भी था जिन्होंने ज्वाइन किया और 1 to 2 या 3 मंथ्स में क्विट कर दिया। तो क्या वो कंपनी की गलती थी, क्या वो स्टूडेंट की गलती थी, हम उस डिटेल पे नहीं जाएंगे। मैं स्पेशली ये वाला पार्ट शेयर करता हूँ जो रिसेंट एक्सपीरियंस था। तो इन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने पॉजिटिव अप्रोच से उन्होंने बोल दिया था कि सर अब मैं लग जाऊंगा, जो भी है मैं देख लूंगा। देखो, मेरा उस वक्त उन्हें गाइडेंस क्या था, 2 चीज़ हैं। पहली चीज़ तो आपकी करंट कंडीशन क्या कहती है, अलाउ करती है विदाउट पे, क्या आप अपना फाइनेंशियल टेक केयर कर लोगे। और दूसरी चीज़ कि मुझे काम सीखने मिल रहा है, ये काम अच्छा है, एक बार मैं सीख गया मेरी बहुत अच्छी वैल्यू हो जाएगी, मार्केट में भी डिमांड रहेगी, नहीं तो सेम कंपनी मुझे अच्छा पे करेगी। तो इन दोनों फैक्टर में से आप देख सकते हो आपको कौन सा फैक्टर सही लगता है। अब वो स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया, वो स्टूडेंट को इतना टाइम हो गया। उसके बाद एक और स्टूडेंट को वहाँ पे इंटरव्यू मिला रिसेंटली ही। मैं यहाँ पे नाम रिवील नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक्सपीरियंसेस रिसेंट के शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ये कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ है और उन्होंने अगेन मुझे 3 से 6 महीने का इंटर्नशिप बोला है जो कि अनपेड होगी, तो मुझे करना चाहिए कि नहीं। मुझे याद आया मेरे एक स्टूडेंट थे जिन्होंने ये कंपनी में ही ज्वाइन किया था। मैंने सोचा अब उनको 6 महीने हो चुके हैं, उनसे फीडबैक ले लूँ। अब देखो, यहाँ पे वो स्टूडेंट की भी बात करेंगे, अभी उनकी कंडीशन क्या है, और पूरे लर्निंग की भी बात करेंगे कि जिन्होंने छोड़ा उन्होंने क्यों छोड़ दिया, जिन्होंने कंटिन्यू किया उन्हें क्या मिला, जिन्होंने छोड़ा उन्हें क्या मिला। ऐसे सिचुएशंस में, अब ये सिचुएशन सबके साथ नहीं होती, बट कभी कभार ऐसे सिचुएशंस आती है, ठीक है, जब आप ये अनपेड इंटर्नशिप्स ज्वाइन करते हो। उन्होंने मुझे शेयर किया कि सर इनिशियली तो मतलब मुझे भी ये चीजें लग रही थी, जो भी चीजें हैं पुराने पास्ट एक्सपीरियंस पे, बट धीरे धीरे जैसे मैं करता गया मेरा अप्रोच बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने बोला मैं हर चीज पे पॉजिटिवली फोकस कर रहा था, मैं इन्वायरमेंट को काफी अच्छा रखने का ट्राई किया अपनी तरफ से, और सबसे अच्छे रिलेशंस बनाए, और ऐसे करते करते टाइम गुजरा और कंपनी ने उन्हें फिर मतलब पेरोल पे भी कर दिया। ठीक है, उन्हें पे देना भी स्टार्ट कर दिया। नो डाउट उन्हें 5 to 6 मंथ्स हो गए कि उन्होंने कुछ और भी इंटरव्यू दिए, बट समहाउ कंपनी ने बोला था कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस कर लो फिर हम आपको वो करेंगे। तो ऐसे कुछ सिनेरियो थे। उसके बाद अभी सेम कंपनी में उन्हें पे कर रही है और मार्केट में इंटरव्यूज भी मिलना स्टार्ट हो गए, और उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6 मंथ्स हुआ है। तो उन्होंने बोला कि सर आपने भी जैसा गाइड किया था, मैंने भी जैसे सोचा था कि मैंने सोचा था कि मैं इसको एज अ नॉलेज समझूंगा, ना कि सैलरी इनिशियली, और कुछ नहीं तो मैं ऐसा समझूंगा कि मतलब इनिशियली 3 to 6 मंथ्स मैंने सीखा एक अच्छी चीज़ को, और यहाँ पे नहीं भी होता तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि अगर आपका एजुकेशन रिलेवेंट नहीं है, आपके पास बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। एक सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि मतलब अभी बोलते हैं ना टाइम चल रहा है, आपका टाइम चल रहा है और आपका टाइम नहीं चल रहा। तो जब आपका टाइम चल रहा होता है तो आप पावर में होते हो, आपके सारे डिसीजन सारी चीज़ें सही जाती है। लेकिन आपका टाइम नहीं चल रहा है तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेते, उस वक्त हम चीज़ों को मैनेज करने का कोशिश करते हैं। सिमिलरली कैरियर में कैसा होता है कि अगर आप अभी पास आउट हो, आपका रिलेवेंट बैकग्राउंड है, आपका अच्छा कॉलेज है, आपके अच्छे ग्रेड है, तो आपका टाइम चल रहा है, इस चीज़ को कहते हैं। आपकी चीज़ एकदम परफेक्ट है, आप जो जॉब करना चाहते हो उसके रिलेटेड बैकग्राउंड है, आपके अच्छे मार्क्स है, आपने अच्छी स्किल एक्वायर कर ली है, यानी आप प्लस पॉइंट में हो। आप जाओ बिंदास अप्रोच करो, आपको जितना पॉजिटिव अप्रोच करना हो, जितना बड़ी कंपनी को अप्रोच करना, जितने बड़े टारगेट रखने, बिंदास रखो, कोई टेंशन नहीं है। जो बंदा दूसरा होता है, जिनका बैकग्राउंड दूसरा है, जिनका गैप है, जिनके अच्छे
मार्क्स नहीं है, जिन्हें लगता है कि मैंने स्किल भी ठीक से नहीं किया, देखो ये चीजें बेटर आपको पता होंगी, मैं यहाँ पे चीजों को जज नहीं करूंगा। अगर ये सारे पॉइंट आपके माइनस जा रहे हैं, आपको अभी जो ऑफर मिलते हैं इनिशियली, मैंने इसे बोलता लाइफ टाइम, इनिशियली स्टार्ट करने के लिए एज अ फ्रेशर, मैं जो सिनेरियो है एज अ फ्रेशर बोल रहा हूँ। एज अ फ्रेशर यानी आप किसी भी फील्ड पहली बार करने जा रहे हो तो, या तो आप स्विच कर रहे हो तो भी ये दोनों पॉइंट वैलिड होंगे। अगर आप एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रहे हो बट नॉन रिलेवेंट बैकग्राउंड है, रिलेवेंट है तो बंदा आगे ही जाने वाला है, फिर तो ये नॉन पे अनपेड वाला सीन खत्म हो जाता है। लेकिन नॉन रिलेवेंट, आप एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच कर रहे हो जिसमें काम अलग है, इन दोनों ही केसेस में देखो आप कौन से कैटेगरी में फॉल करते हो, स्टूडेंट ए या स्टूडेंट बी। ए वो जिसका सब कुछ बढ़िया है, रिलेवेंट है, टारगेट करे बिंदास बड़े बड़े कंपनीज। जो स्टूडेंट बी है जिसके एकेडमिक सारी चीजें लो हैं, स्किल्स लो हैं, तो उन्हें टारगेट करना चाहिए इनिशियली। ये चीज हमें खुद से ही समझ लेनी चाहिए टू बी ट्रू, एंड कि हमें अपॉर्चुनिटी मिले। मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि जो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे नहीं कर रही है वो सही कर रही है, उसे सही या गलत वो ऑर्गेनाइजेशन पे छोड़ देते, क्योंकि ना मेरे हाथ में है ना मेरे कुछ कहने से वो चीजें चेंज हो जाएंगी। बट मेरा एक्सपीरियंस तो मैं शेयर कर सकता हूँ, राइट। मैंने जो इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, जो चीजें मैंने देखी है, जो सच है वो तो मैं बता सकता हूँ। मैं चीजों को बदल नहीं सकती, चीजों को बता सकता हूँ। आपको शायद वो चीजें ना पता हो, लेकिन मैंने अच्छे खासे स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया है। ओके, मैंने मार्केट के साइकिल अच्छे खासे देख लिया, तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जो स्टूडेंट बी है, अगर आपको पता है मैं बी कैटेगरी में फॉल करता हूँ, तो आपको समझ लेना चाहिए कि मुझे काम सीखने पे ज़्यादा फोकस करना है इनिशियली। पहली कंपनी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे ऐसा बोलती भी है 1, 2, 3 मंथ्स आपको विदाउट पे करना होगा। अगर आपकी कंडीशन आपको अलाउ करती है, आप बेयर कर सकते हो, तो बिंदास जाओ। वो वर्थ करता है, 100% वर्थ करता है, टोटली वैल्यू करता है। क्योंकि जब आपके पास स्किल आ जाती है ना, वो 3-6 मंथ्स की, सेम कंपनी भी आपको बहुत अच्छा ग्रोथ या जो भी होगा वो ट्राई करेगी, नहीं तो नेक्स्ट कंपनी आपके लिए पूरा स्काई लिमिट हो जाता है। तो इनिशियली फोकस आपका लर्निंग पे होना चाहिए। अगर आप अच्छे कॉलेज, सारी चीज़ आपके रिलेवेंट, अच्छे ग्रेड है, तो फिर आप जो मर्जी फोकस करो, हाई पे, बिग कंपनी। लेकिन आप नहीं हो तो आप तो फिर मतलब मेरा सजेशन है आप भी फोकस कर सकते हो, ठीक है, हाई पे, हाई कंपनी पे। बट इनिशियली आपका फोकस एज अ फ्रेशर फोकस आपका किस पे होना चाहिए, एंट्री पे, सीखने पे। एक बार आप सीख लेते हो तो सारी कंपनी, सारे दरवाजे ओपन हो जाते हैं, बट स्टार्टिंग में आपके लिए दरवाजे क्लोज रहते हैं। अब सीधी सी बात है, जो बंदे ने पहले से अभी तक अच्छा किया है तो उसके लिए दरवाजे जल्दी ओपन हो जाएंगे। जो बंदे ने पहले से अभी तक अच्छा नहीं किया है, मतलब एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है, जो भी है, अगर मुझे पता है कि मेरी ये कमियां हैं, मुझे एक्सेप्ट करते वक्त उस हिसाब से चलना चाहिए। मेरी गाड़ी के टायर छोटे हैं और रास्ते खराब है तो आई विल गो स्लो, मैं वहां पे रेस वो चीज नहीं करूंगा। तो मैं उस हिसाब से उस सिचुएशन को मैनेज करूंगा। जब मेरी सिचुएशन बदलेगी तो मैं अच्छी गाड़ी लूंगा। तो सिमिलरली जब आपकी सिचुएशन बदलेगी, क्योंकि पहले अच्छी नहीं थी, आपकी अच्छी स्किल हो जाती है, तो फिर एकेडमिक और वो सारी चीजें गैप और वो सारी चीजें मैटर नहीं करती, फिर वर्किंग नॉलेज मैटर करता है। फिर आप आगे ही बढ़ते जाओगे, फिर आप पीछे नहीं जाओगे। तो दोस्तों बस यही शेयर करना था, छोटी सी चीज़ थी, बट आशा करता हूँ कुछ ना कुछ जानने और सीखने ज़रूर मिला होगा। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।